Good morning, students. How are you? Now, today we will start chapter number 2, shapes and angles. इस चैप्टर में मैं आपको एंगल्स के बारे में बताऊंगा. एंगल्स होते क्या हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स और कितने प्रकार के होते हैं. उससे पहले कुछ जनरल चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा. ये है पॉइंट. व्हाट इज़ द पॉइंट? पॉइंट हैज़ नो लेंथ एंड नो ब्रेथ. पॉइंट की कोई लंबाई कोई चौड़ाई नहीं होती. ये देखिए ऐसे लगा दिया, ये हो गया पॉइंट. ओके. फिर रे. व्हाट इज द रे? ए रे हैज एन एंड पॉइंट ओनली. रे का एक एंड पॉइंट होता है, एक निश्चित स्थान तक जाती है. लाइन. ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट. लाइन की कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, कितनी लंबी खींची जा सकती है. लाइन सेगमेंट. ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स. इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, जहां से स्टार्ट होती है वो और जहां पे खत्म होती है वो निश्चित होता है इसका. एंगल. टू रेज हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट्स फ्रॉम एन एंगल. टू रेज जहां पर आपस में मिलती है वहां पर आपको एक एंगल मिल जाता है. देखिए टू रेज हैं, ये ए सी ए बी, ये दोनों आपस में यहां पर मिल गई, ये एक एंगल बन गया. क्या बन गया? एंगल. अब देखिए जहां पर ये मिलती हैं, ये तो हो गई आर्म्स, लेकिन जहां पर ये मिल रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? ए बी और ए सी तो इसकी आर्म्स हो गई. ये ए क्या हो गया? इसका वर्टेक्स. क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स. जहां पर ये दोनों आर्म्स मिलती हैं इसको बोलते हैं वर्टेक्स. क्या? वर्टेक्स. अब देखिए हो गई ये सब चीजें. अब है टाइप्स ऑफ एंगल्स. कितने प्रकार के एंगल्स होते हैं? एक्यूट एंगल. एन एंगल हुज मेजरमेंट इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री कॉल्ड एक्यूट एंगल. वो एंगल जो 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होते हैं वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं. ये देखिए ये 20 डिग्री का है, 0 डिग्री से ज़्यादा है, 90 डिग्री से कम है, एक्यूट एंगल है. यानी कि 1 डिग्री से लेकर और 89.9 डिग्री तक सबके सब एंगल एक्यूट एंगल होते हैं. राइट एंगल. एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 90 डिग्री कॉल्ड राइट एंगल. वो एंगल जो 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल कहलाता है. जो पूरा 90 डिग्री का होता है, ना 90 डिग्री से कम ना 90 डिग्री से ज़्यादा, वो राइट एंगल कहलाता है. ओके. नेक्स्ट वन इज obtuse angle. What is obtuse angle? An angle whose measurement is more than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse angle. obtuse angle क्या होता है? जो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो, यानी कि 90.1 डिग्री हो और 179.9 डिग्री हो, वो obtuse एंगल कहलाता है. 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है. ये देखिए 120 डिग्री का है, ये कैसा एंगल हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल. नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट एंगल. व्हाट इज स्ट्रेट एंगल? क्या होता है स्ट्रेट एंगल? एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. वो एंगल जो 180 डिग्री का होता है पूरा, उसको कैसा बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल. सीधा एंगल जो 180 डिग्री का होता है. रिफ्लेक्स एंगल. एन एंगल whose measurement is more than 180 degree and less than 360 degree is called reflex angle. वो एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होता है वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है. देखिए ये 240 डिग्री का हो गया, ये कैसा हो गया? रिफ्लेक्स एंगल. नंबर 4 कंप्लीट एंगल. एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 360 डिग्री कॉल्ड कंप्लीट एंगल. वो एंगल जो 360 डिग्री का होता है, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर पूरा कंप्लीट होगा यहाँ पर, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल. 360 डिग्री का एंगल होता है ये. जीरो एंगल. एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 0 डिग्री कॉल्ड जीरो एंगल. जो 0 डिग्री का नापा जाता है उसको जीरो एंगल बोलते हैं. ये इतने प्रकार के एंगल हैं आपके, इनकी डेफिनेशन को याद कीजिएगा. नेक्स्ट वन इज पेयर ऑफ एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? If sum of two angles is 90 degree, these two angles are said to be complementary angles. वो एंगल, दो एंगल्स जो आपस में ऐड होकर 90 डिग्री हो जाएं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. जैसे 70 डिग्री और 20 डिग्री हैं, अगर इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 90 डिग्री. यानी कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. 70 20 डिग्री का और 20 70 डिग्री का. इसी तरह 60 + 30 डिग्री, 60 और 30 डिग्री को आप ऐड करेंगे तो क्या होगा? 90 डिग्री. देखिए 70 इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 20 डिग्री, 60 इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 30 डिग्री. यानी कि जब दो एंगल आपस में ऐड होकर 90 डिग्री के हो जाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. सप्लीमेंट्री एंगल्स.
If the sum of two angles is 180 degree, these two angles are called supplementary angles. यदि दो एंगल्स आपस में ऐड होकर 180 डिग्री हो जाते हैं तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं. देखिए जैसे 170 और 10 को ऐड करोगे तो कितना हो गया 180, यानी कि एक दूसरे के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए. 160 डिग्री और 20 डिग्री दोनों को आपस में ऐड करोगे तो 180 डिग्री हो गए, यानी कि एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हो गए. 90 + 90 हो गया 180, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हो गए. 170 इज अ सप्लीमेंट्री ऑफ 10, 160 इज अ सप्लीमेंट्री ऑफ 20, 90 इज अ सप्लीमेंट्री ऑफ 90. ओके, अब आते हैं क्वेश्चंस पर. आपको क्वेश्चन दिया है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 52. ये 52 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा. अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री के होते हैं अगर मिला दें आपस में 90 डिग्री का, तो यानी कि उसमें से उसने कहा सेकंड एंगल आपको बताना है. एक एंगल उसने आपको दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों आपस में जोड़ दे तो कितना उनका एडिशन होता है 90 डिग्री. कितना, यानी कि दो एंगल आपस में जोड़े तो 90 डिग्री हो गया. उसने कहा एक एंगल 52 डिग्री है, तो क्या करा आपने 90 में से 52 डिग्री माइनस कर दिया, यानी कि 38 डिग्री. सिंपल सी बात है, यदि आपको एक एंगल दिया है और आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो आपको 90 में से माइनस करना है. फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ 101. अब आपको निकालना है इसमें सप्लीमेंट्री एंगल, यहाँ निकालना था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर आपको निकालना है, एक एंगल आपको दिया है तो आपको 90 में से माइनस करना है. लेकिन अब सप्लीमेंट्री एंगल आपको निकालना है और आपको एक एंगल आपको दिया तो किस में से माइनस करना पड़ेगा आपको. सप्लीमेंट्री एंगल की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल दोनों मिलाकर कितने के होते हैं 180 डिग्री में से, और आपको एक सप्लीमेंट्री एंगल उसका दिया है तो यानी कि आपको 180 में से माइनस करना है. 180 में से क्या माइनस करेंगे 101. 180 में से जब 101 माइनस करेंगे तो आ गया 79 डिग्री. यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना हो आपको तो 90 डिग्री में से माइनस करो, सप्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो 180 में से माइनस करो. इसी तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा. कोई भी दिक्कत परेशानी आपको होती है आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर उसको पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.